नमस्कार प्रिय दर्शकों। सनातन धर्म की पवित्र परंपराओं में चैत्र नवरात्रि का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति, साधना और नवजीवन का आरंभ है। वेदों और पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि में अधर्म बढ़ता है और जीवों का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब आदि शक्ति स्वयं अवतरित होकर संसार में धर्म की रक्षा करती हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होने वाले ये 9 दिन माँ की 9 शक्तियों की आराधना के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में साधक उपवास, जप, ध्यान और पूजा के माध्यम से देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इसी पावन काल में सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, इसलिए यह समय नव संवत का भी आरंभ माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब ब्रह्मांड में केवल अंधकार और शून्य था, तब परम शक्ति ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए शक्ति की उपासना की। उन्होंने कठोर तप किया और प्रार्थना की, हे जगत जननी, यदि आपकी कृपा ना हो तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं। कृपा कर मुझे शक्ति प्रदान करें। तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस आकाश से जगदम्बा आदि शक्ति प्रकट हुई। देवी ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं ही सृष्टि की मूल शक्ति हूँ। मेरे बिना कोई कार्य संभव नहीं। मैं तुम्हें सृजन की शक्ति प्रदान करती हूँ। तभी से यह समय शक्ति की उपासना का काल माना जाने लगा। नवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? नवरात्रि शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है नया और रात्रि का अर्थ है आत्मचिंतन का समय। इन 9 रातों में साधक अपने भीतर छिपी नकारात्मक को समाप्त करके नई ऊर्जा और नई चेतना प्राप्त करता है। वैदिक परंपरा के अनुसार इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित होता है। माना जाता है कि जो साधक इस दिन सच्चे मन से देवी की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। माँ शैलपुत्री का पवित्र मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यह स्वरूप तप, त्याग और साधना का प्रतीक है। कथा के अनुसार देवी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। इसलिए जो साधक इस दिन माता की पूजा करते हैं, उसे धैर्य और तप की शक्ति प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पवित्र मंत्र है, ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी होती है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह देवी साहस और वीरता की प्रतीक है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से साधक के जीवन से भय समाप्त हो जाता है। माँ चंद्रघंटा का पवित्र मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जब चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपनी दिव्य मुस्कान से सूर्यमंडल की रचना की। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। इनकी पूजा से साधक को आरोग्य और तेज प्राप्त होता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। ये भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। इनकी गोद में बाल स्कंद विराजमान रहते हैं। माना जाता है कि जो भक्त
इस दिन माता की आराधना करते हैं उससे संतान सुख और ज्ञान की प्राप्ति होती है। छठा दिन माँ कात्यायनी का। छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं देवी ने महिषासुर का वध करके संसार को अत्याचार से मुक्त किया था। इनकी पूजा से साधक को शक्ति और साहस प्राप्त होता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि का। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह देवी का अत्यंत उग्र रूप है जो असुरों और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इनका स्वरूप भले ही भयानक दिखाई देता है, लेकिन अपने भक्तों के लिए यह माँ की तरह स्नेहपूर्ण है। इनकी कृपा से जीवन के सभी भय समाप्त होते हैं। आठवां दिन महागौरी माँ। आठवें दिन देवी महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। कथा के अनुसार कठोर तपस्या के कारण देवी का शरीर काला पड़ गया था, लेकिन जब भगवान शिव ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया तब वे अत्यंत गौरवपूर्ण और दिव्य रूप में प्रकट हुई, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियाँ और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव ने भी देवी की उपासना करके सिद्धियाँ प्राप्त की थीं। इस दिन पूजा करने से साधक को आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाती, बल्कि यह हमारे जीवन में एक गहरा संदेश देती है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, शक्ति और विश्वास की ज्योति उसे समाप्त कर सकती है। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमें केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि आंतरिक साधना भी करनी चाहिए। अपने मन को शुद्ध करें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और माँ दुर्गा की भक्ति में लीन हो जाएं। तब निश्चित ही माँ की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। जय माँ।